बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान भट्टी। आज जिस मर्ज़ के मुतल्लिक़ बात करेंगे वो भी मर्दों के मुतल्लिक़ है। उस मर्ज़ को कहते हैं एहतलाम। एहतलाम भी जरियान मनी की एक किस्म है, लेकिन ये दो तरह से होती है। एक होती है एहतलाम एहतलाम तबिया, और एक होती है गैर तबी। तभी का मतलब है कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार का एहतलाम होना। और गैर तभी का मतलब है कि उज़ू ख़ास की हिस्स का बढ़ जाना या उज़ू ख़ास की कमज़ोरियों की वजह से एहतलाम का ज़्यादा होना। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि एहतलाम किसे कहते हैं। एहतलाम का मतलब है सोए हुए नींद के अंदर अनज़ार हो जाना। तो वो गैर तभी जब होता है तो ऐसे होता है कि हफ्ते में कई बार या एक रात में कई बार, 2 बार, 3 बार, या जब भी ऊँघ आई या आँख लगी तो एहतलाम का हो जाना। तो ये बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब और गैर तभी होता है, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ये होता क्यों है, ये भी वजह मैंने आपको बता दी कि वज़ू तनासल की हिस्स का बढ़ जाना और ज़्यादा खाना, कब्ज़ रहना, गंदे ख़यालात का आना, और जो उनसे है ना समझ लें कि बहुत ज़्यादा ऐसे ख़यालात लाना, सोचना कि जिससे इंतशार का आना। तो इससे एहतलाम की मर्द लाहक हो जाती है। तो एहतलाम से बचने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ कम हैं और एहतियात ज़्यादा है। तो एहतियात के अंदर ये है कि आप परहेज़ करें, रात को कम अज़ कम सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं, और दूध का इस्तेमाल रात के टाइम बंद कर दें, नरम बिस्तर पे सोना बंद कर दें, और उस बिस्तर पे सोएं जो सख्त हो, और अपने ख़यालात को पाक करें। सबसे ज़्यादा एहतलाम उस बंदे को होता है जो मुश्तज़नी करता है, मतलब कि अपने हाथ के ज़रिए अपना मादा अपना इंजाल करता है। सबसे ज़्यादा उस बंदे को एहतलाम होता है, क्योंकि उनकी हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वज़ू ख़ास के अंदर बहुत ज़्यादा कजियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो एहतियात मैंने आपको बताया, मर्द के मुतल्लिक़ भी मैंने आपको बता दिया। इस बात को गौर से समझ लेना है, सीख लेना है। और फिर जो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही मुख्तसर और थोड़ी सी है। 1-2 हफ़्ते इस्तेमाल करें पानी के साथ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंसान या एहतलाम का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। और जो तबी एहतलाम तबी जिसे कहते हैं, जो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार हो, तो वो सेहतमंद होने की निशानी है। वो दवाइयाँ आपको मैं दफ़ातम बताता हूँ, वो दवाइयाँ आप देख लें। छोड़ो सबसे पहले आपने लेना है अक्कर करा। ये है अक्कर करा, ये है तुखम रेहान। ये काले रंग के बीज होते हैं, रेहान इसे कहते हैं। और ये इसका ख़ास जो आइटम है ना वो ये है अजवैन खुरासानी। ये इंसान के दिमाग को सुकून देती है। ये है लाजवंती। ये है सिंबल लतीफ़। ये है बीज बंद। और ये है सब जानते हैं कश्मीर, इसे आम ज़बान में धनिया कहते हैं। तो ये 7 चीज़ें, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम लें। 10-10 ग्राम ले के इनका पाउडर बना लें, और 1 चम्मच सुबह खाली पेट पानी के साथ, 1 चम्मच असर के टाइम खाना खाने से 2 घंटे पहले पानी के साथ। इंशाअल्लाह चंद दिन इस्तेमाल करने से एहतलाम का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पे वो इंसान, वो बंदे जिन्हें आदत है मुश्तज़नी की, वो अपनी आदत को बदलें, अपने आप को बदलना शुरू कर दें और अपने ख़यालात को पाक करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एहतलाम से छुटकारा पा जाएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियो बनाएँ, इसके लिए हमें अपनी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, ताकि हम मज़ीद अच्छे नुस्खे आपको बताएं, अच्छी वीडियो बनाएं, और आप हमारी उनसे नुस्खों से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।